हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अमरजीत। आपका स्वागत है अमर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। प्रैक्टिस है एनटीपीसी, आरआरबी एंड सीएचएसएल के लिए। बेसिकली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, क्योंकि हिस्ट्री लगभग सभी परीक्षाओं में ही पूछी जाती है। तो आरआरबी एनटीपीसी में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में, तो उन पे आज लेके आया हूँ प्रैक्टिस। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। 11वीं सूचना, जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं पहला प्रश्न क्या है कि सिंधु घाटी इतिहास से है, जो एकदम स्टार्टिंग से इतिहास से है कि बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? आपको बताना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी हमारी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो जो वे लोग थे वो किस चीज़ से परिचित नहीं थे? तांबा, चांदी, सोना या लोहा? तो इसका जो सही आंसर तो डी है। ठीक, लोहा से जो सिंधु घाटी के लोग थे वो परिचित नहीं थे। तांबा से सर्वप्रथम सिंधु घाटी के लोग तांबा का प्रयोग किए थे। ठीक, ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि सिंधु घाटी के लोग सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा आता है, तांबा सबसे पहले। लेकिन इसका जो आंसर है, सिंधु घाटी के लोग किससे परिचित नहीं थे? तो ये लोहा से लोग अपरिचित थे, मतलब परिचित नहीं थे। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम बात करते हैं कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? ठीक, कालीबंगा, आपको बताना है कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है। उत्तर प्रदेश में है, या सिंध में है, या राजस्थान में है, या गुजरात में है? इसका जो सही आंसर है सी, राजस्थान के हनुमानगढ़ी जो है, वहीं उसी के आसपास से कालीबंगा स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? आपको बताना है नीम के पेड़ की, पीपल के पेड़ की, बरगद के पेड़ की, या सागौन के पेड़ की? तो बात करते हैं सिंधु घाटी के लोग जो है, ये भी एक पॉइंट है कि सिंधु घाटी के लोग जो है भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान पशुपति की, शिव की पूजा करते हैं। तो यहाँ इसका आंसर तो बी है, पीपल के पेड़ का, क्योंकि पीपल के पेड़ में भगवान शंकर का वास होता है कहा जाता है। तो पीपल का पेड़ जो है सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बात करते हैं कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल, जो सिंधु घाटी की सभ्यता स्थल एक है जो बंदरगाह है। ठीक, ऐसा सिंधु घाटी का कौन सा स्थल था जो बंदरगाह था? तो आपको बताना है मोहनजोदड़ो। यहाँ पे डाल रहेगा, जोदड़ो हो गया है, मोहनजोदड़ो, लोथल, या चिराद, या रंगपुर। ठीक है, रंगपुर। तो इसका सही आंसर क्या है? लोथल। आप लोगों ने लोथल का नाम सुना होगा, गुजरात में है, जो कि करेंटली में, या वहाँ प्रमुख बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता में। प्रमुख बंदरगाह क्या होते थे कि जहाँ पे हमारी जो ट्रेडिंग व्यापार चलती थी, वहाँ पे सामान को अदला बदली करके एक देश से दूसरे देश, या एक राज्य से दूसरे राज्य, ठीक, वह बंदरगाह पे ही होता था। वहाँ पे सामान चढ़ाए जाते थे, उतारे जाते थे। तो बेसिकली यही बंदरगाह थे। तो लोथल जो कि गुजरात में है, अपने इंडिया में है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की। बात करते हैं कौन सा स्थल आधुनिक भारत में स्थित है? आपको बताना कि कौन सा स्थल, निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक भारत के गुजरात में स्थित है? जैसा कि आपको पीछे बताया कि हड़प्पा, लोथल है, कि रंगपुर है, या दोनों है। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर डी है, लोथल एंड जो रंगपुर हमारा है, ठीक, ये दोनों हमारे क्या पे हैं? गुजरात में स्थित हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हड़प्पा हमारा पाकिस्तान में, ठीक, हमारा हड़प्पा पाकिस्तान में, पीओके। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किसके बने हुए थे? जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, उन लोगों का घर किससे बना था? कच्ची मिट्टी का था, या बांस के थे, या पक्की ईंटे के थे, या लकड़ी का था, या पत्थर का था? तो सही आंसर क्या है? पक्की ईंटे के बने हुए थे। इससे जाहिर था कि सिंधु सभ्यता के लोग ईंटों का नॉलेज था उन लोग पास। तो उनके घर क्या हुए थे? पक्के ईंटों से बने हुए थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। महान स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर पाया गया था? जो महान स्नानागार है, ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पे पाया गया था? तो लोथल में पाया गया था, कि हड़प्पा में,
की मोहनजोदड़ो की कालीबंगा। तो इसका सही आंसर क्या? सही आंसर सी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को बृहद स्नानागार, ठीक, महान स्नानागार या ग्रेट बाथ, बाथ, ठीक, ग्रेट बाथ या महान स्नानागार, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो स्थित है, मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? ठीक, आपको बताना है लरकाना पाकिस्तान में है कि मोंटगोमरी पंजाब में है, गोमारी पंजाब में, पोखरण राजस्थान में है या जैसलमेर में है? तो सही आंसर क्या है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, लरकाना के पाकिस्तान में, ठीक, पाकिस्तान ए है। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? जो आर्य आए थे ये भारत में कहाँ से आए थे? भारत में कहाँ से आए थे? जब आर्यों का आगमन हुआ भारत में, वो तो कहाँ से चले थे? तो इनका मत है, तो मैक्सिमम मत आपका आता है मध्य एशिया, जो कि डी आंसर नंबर सही है, डी, ठीक। मध्य एशिया से जो आर्य आए थे। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सर्वाधिक बार पूछा गया प्रश्न है, लगभग सभी एग्जाम में पूछा ही जाता है कि सबसे पुराना वेद क्या है। आप लोगों ने इसका सही आंसर क्या है? ऋग्वेद। जो ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद है, ठीक। ऋग्वेद के 10वें मंडल में गायत्री मंत्र समर्पित है। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ठीक, तो वैदिक काल के लोगों को जौ था, गेहूं और चावल का ज्ञान तो था, लेकिन तंबाकू का ज्ञान नहीं था। आंसर नंबर डी द राइट आंसर है, ठीक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैन गुरुओं को स्वामी महावीर से पहले क्या, जो जैन के गुरु थे, ठीक, स्वामी महावीर से पहले उनको क्या कहा जाता था? जो तो उन्हें भिक्षु कहा जाता, कि महर्षि कहा जाता, कि महापुरुष के तीर्थंकर, यहाँ पर तीर्थंकर है, ठीक है, बिंदी, ठीक, तो उनको तीर्थंकर कहा जाता था। आंसर नंबर डी सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश डियर पार्क, ये भी पार्क आपको याद रखना है, ठीक, डियर पार्क में कहाँ दिया था? जो हमारा इसका सही आंसर क्या है? सारनाथ। सारनाथ को ही अन्य नाम से ऋषि पत्तनम कहा जाता है, ठीक है, ऋषि पत्तनम आपको याद रखना है। इसका सही आंसर क्या है? सी द राइट आंसर, सारनाथ, ठीक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त द्वारा स्थापित, नालंदा जो विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने बनवाया था, ठीक है, विद्या का एक महान केंद्र था। विशेषता, विद्या का एक महान केंद्र था, मतलब वहाँ पे किस प्रकार की शिक्षा दीक्षा होती थी? तो वहाँ पे जो बौद्ध धर्म थे, ठीक, इस बौद्ध धर्म से रिलेटेड था, तो बौद्ध धर्म की शिक्षा था, तो इसका आंसर क्या है? बौद्ध धर्म से, ठीक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है? क्वेश्चन विज्ञान का आ गया, आपको बताना किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है। तो एसएससी सीपीयू 2008 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ऊर्जा का है, शक्ति का है, बल का है, संवेग का, ठीक। तो इसका जो मात्रक है ऊर्जा का, ठीक, ऊर्जा का मात्रक, शक्ति का मात्रक वाट होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसका जो सही आंसर है ऊर्जा, ए, आंसर नंबर ए द राइट आंसर। बात करते हैं निम्न से किसका जन्म और मृत्यु वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था? तो ए भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। महात्मा बुद्ध का, ठीक, जो जन्म और मृत्यु वैशाख पूर्णिमा के दिन होता, जो इसका आंसर नंबर ए द राइट आंसर है, ठीक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से किस स्थल पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी? जो सिकंदर था, ठीक, सिकंदर की मृत्यु, सिकंदर जो है, बात करते हैं अशोक का जो शासन चल रहा था, तो उसके समय में आया तब युद्ध हुआ था इस पहला, तो इसकी जो मृत्यु हुई थी बेबीलोन में, ठीक। आंसर नंबर सी द राइट आंसर, बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। यहाँ से लड़ाई करने के बाद लौट गया था, तो उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी प्रारंभ में थी, जो हमारा मगध राज्य है उसकी राजधानी कहाँ थी प्राचीन में? तो पाटलिपुत्र की, राजगीर थी, वैशाली थी या वाराणसी थी? तो इसका सही आंसर क्या है? बी द राइट आंसर, राजगीर, ठीक, राजगीर में मगध राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट चलते हैं, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? आपको बताना है मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? बिंदुसार ने किया था, कि बिंबिसार ने, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, कि अशोक ने? इसका सही आंसर क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को जो हमारे चाणक्य थे या विष्णुगुप्त थे,
वो घनन के दरबारी थे, तो घनन ने उनकी एक बार बेइज्जती कर दी थी। तो चाणक्य ने गुस्से से अपनी बेइज्जती को सहन ना कर सके, तो उनको बदला लेने के लिए अपने मौर्य वंश जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनको शिक्षा दीक्षा देकर तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनन को पराजित कर एक नए साम्राज्य की स्थापना की, सो मौर्य वंश नाम दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसका जो सही आंसर था चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट चलते हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था? तो अशोक जो था लास्ट में, ठीक है, बौद्ध धर्मी हो गया था, तो बौद्ध धर्म के प्रसार करने के लिए अपने 2 पुत्र, एक संघमित्रा थी इनकी लड़की और एक महेंद्र वर्मा, जो कि डी आंसर, इस प्रश्न का आंसर क्या है? डी इधर राइट आंसर। ठीक है, इसको श्रीलंका में प्रसार के लिए भेजा था बौद्ध धर्म की। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हल के उपयोग का सबूत मिलता है, आपको बताना है। जो हल है हमें इसका सबूत मिलता है कहाँ से? कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल या मेहरगढ़? इसका सही आंसर क्या है? आंसर नंबर ए, कालीबंगा में इसका साक्ष्य मिलता है कि जो हमारे सिंधु सभ्यता थी वहाँ पे हल का उपयोग भी करते थे। तो ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न था। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक, और सेशन को लाइक करें, शेयर करें, ठीक, अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।